हेलो दोस्तों, अचानक दुबई के पास इतना पैसा कहां से आ गया पिछले 20 सालों के अंदर। पहले तो दुबई मतलब रेत ही रेत। कैसे दुबई ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब, थर्ड मोस्ट ट्रेवल सिटी इन द वर्ल्ड बन गया। एक समय में दुबई के पास कुछ भी नहीं था। दुबई के पास न अपना खाना, न अपना पानी, न अपना गोल्ड। तो दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? हम बात करते हैं हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम के बारे में। ये दुबई के रूलर, यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं। आज जनता अपना छुट्टी प्लान करती है सैटरडे संडे, और शेख साहब अगले 10 साल के लिए प्लान करते हैं। सभी सोचते हैं दुबई का इनकम तेल है, तो मैं आपको बता दूं कि दुबई में तेल का रेवेन्यू केवल 1% है। इन्होंने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया है। यही नहीं, इन्होंने फाइनेंशियल बेस्ड इकोनॉमी भी बना दिया है। इन्होंने जो भी चीज दुबई में बनाई वो सभी चीजें नंबर 1 बनाई, या द ओनली वन। एक्चुअल में ये जो चीज बनाई या तो केवल इनके पास है, या दुनिया में किसी के पास है भी तो इनसे अच्छा नहीं है। इन्होंने मॉल भी बनाया तो दुबई मॉल, सबसे बड़ा मॉल। अगर टावर भी बनाया तो सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा, जो दुनिया में सबसे बड़ी है। इन्होंने अंडर वाटर ब्रिज, अंडर वाटर टेनिस खेलने का अरेंजमेंट कर दिया। बुर्ज अल अरब, द ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल। इसमें ऐसे कोई जा ही नहीं सकता बिना पहले से बुकिंग कराए। पता है आपको कि आप चप्पल पहनकर उस होटल में नहीं जा सकते हैं। जो भी करना है इनको नंबर 1 या ओनली 1। दुबई के अंदर आपकी गाड़ी गंदी नहीं हो सकती है। अगर होगी तो 200 दिरहम का फाइन आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगा। आप उस गाड़ी को भी एक आम आदमी से साफ नहीं करवा सकते। उसे साफ करने के लिए स्पेशल स्टेशन है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी गाड़ी साफ करें और उनके जमीन को गंदा कर दे। रेगिस्तान में फूल उगा दिए। द मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बागीचा है। इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट भी है। शेख साहब डिज्नीलैंड बनवाने के लिए अमेरिका के पास गए, और वहां जाकर उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक डिज्नीलैंड दुबई में भी बनवा दो। तो अमेरिका ने उसे मना कर दिया। तो दुबई में 2.5 गुना बड़ा दुबई लैंड बना दिया, जहां 2 लाख डेली लोग जाते हैं। ये रुकते नहीं है। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2030 तक 25% घर 3D प्रिंटिंग से बनेगी। ऑलरेडी दुबई में 40 मोहल्ले की बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग से बन गई है। यहीं ये रुके नहीं है। दुबई रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि हम एक ड्रोन बनाने वाले हैं, मतलब जिसका वजन 100 केजी के आसपास है, उसमें बैठकर उड़ सकते हैं, वो भी 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। यानी आदमी छोटी मोटी ट्रेवल उड़ के कर सकता है। इसकी तैयारी वहाँ बड़े जोरों से चल रही है। शेख साहब बोलते हैं, ऑर्डिनरी पीपुल दे सेव मनी टू पार्टी, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल दे सेव मनी टू बिल्ड ग्रेट एम्पायर। इन्होंने दुबई में 10x प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। ये दुबई 10x क्या है? ये चाहते हैं कि सब चीज 10 गुना हो जाए, जैसे 10 टाइम्स फास्टर, 10 टाइम्स इफिशिएंट, 10 टाइम्स बिगर। एक्चुअल में दूर तक की सोचते हैं। ये वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड सिटी भी बना दिया है। एक कैनल में वैक्यूम ट्यूब की मदद से ट्रेन जैसी चीज बना रहे हैं। इसमें अबू धाबी से दुबई तक 10,000 पैसेंजर 12 मिनट में ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी बिना ड्राइवर के। इनका कमेंट है कि इनकी 2020 तक 25% गाड़ियां ड्राइवर लेस हो जाएगी। ये एक 30 पैसेंजर वाली ड्राइवर लेस गाड़ी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो एक एप्लीकेशन से चलेगी। स्टार्ट टू एंड तक टाइप करो, गाड़ी आपके पास आ जाएगी, वो भी विदाउट ड्राइवर। वहाँ पे पुलिसिंग विदाउट पुलिस स्टेशन है, मतलब आप वहाँ के किसी भी पुलिस थाने में जाएंगे तो कोई भी पुलिस वाला आपको वहाँ नहीं मिलेगा। मिलेगी केवल मशीनें, जिसमें आप FIR करवा सकते हैं, एक्सीडेंट की कंप्लेन कर सकते हैं, या किसी भी तरह की कंप्लेन करके उसकी रिसीविंग वहाँ से आपको मिल जाएगी, वो भी उसी मशीन से। वहाँ मैन पावर की जरूरत ही नहीं होती है। यही सब पैसे सेव करके दूसरे कामों में लगाती है। जैसे उनके पास अत्याधुनिक
कारें होती है हाई स्पीड वाली। दुनिया की सबसे अमीर पुलिस है दुबई पुलिस। इनके पास विजन इतनी अच्छी होती है कि ये कच्ची मिट्टी के ऊपर इतनी ऊंची इमारतें बना देते हैं। एक्चुअल में ये किसी भी काम को करने के लिए दुनिया की नंबर 1 चीजों को यूज करते हैं। शेख साहब ने एक दिन देखा कि पहाड़ी के बीच में वी शेप वाली जैसी चीज बनी हुई है। अब उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया और उनसे पूछा कि ये वी शेप पहाड़ के बीच में क्यों है। तब बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि यहाँ हजारों साल पहले पानी बहने के कारण वो बीच में वी शेप वाली जैसी चीज हो गई है। और बहुत सारे लोगों को वहाँ काम में लगाया कि ये पानी को खोजो। फिर वहाँ पर पानी का पता चला हजारों किलोमीटर अंदर, और फिर उस पानी को बिल्डिंग बनाने के लिए काम में लगाया। समझ ही रहे होंगे कि पानी का कितना महत्व है किसी भी बिल्डिंग को बनाने में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 200 देशों के नेशनलिटी यहाँ पर रहती है, यानी 200 देशों के लोग यहाँ पे रहते हैं। एक्चुअल में ये लोग बहुत खुले दिमाग के होते हैं। यहाँ जो शेख अमीराती हैं वे केवल 10% ही हैं। यहाँ जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इसे बनाने के लिए दुनिया भर से लोग बुलाते हैं। यहाँ 65% पब्लिक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से आते हैं। हो सकता है कि आपको सुनकर ये खराब लगेगा, लेकिन यही सही है। इन सभी देशों से आए हुए ज्यादातर लोग लेबर का काम करते हैं, वो भी 50% टेम्परेचर सह करके। इनकी दूर की सोच ही इन्हें आगे ले जाती है। ये बैठे बैठे दूर की सोचते हैं और काम को आसानी से करवाते हैं। दुनिया की जो भी अच्छी चीजों की बात कर लो, या तो दुबई के पास है या वो बना रही है। सबसे ज्यादा तो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसी वजह से दुनिया भर की जेसीबी क्रेन्स में से 25% क्रेन्स आपको वहीं मिल जाएगी। यहाँ सभी काम करने वाले लोग दूसरे देशों से आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के नाम से है। वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट, वर्ल्ड टॉलेस्ट लिफ्ट, वर्ल्ड टॉलेस्ट फायरवर्क, वर्ल्ड नंबर 1 फ्लोर्स, हाईएस्ट रेसिडेंशियल प्लेस, हाईएस्ट नाइट क्लब, इस तरह के कई सारे रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के पास है। ये दुनिया भर के टैलेंट को अपने पास बुला लेते हैं और वहाँ व्हाइट को ब्लैक और ब्लैक को व्हाइट करने में कोई असुविधा नहीं होती है। मतलब वहाँ टैक्स फ्री है, यानी आप जो भी पैसा कमाते हैं वो आपका। तब आप सोचते हैं कि ये दुबई कमाते कहाँ से हैं? ये टेम्परेचर कंट्रोल सिटी भी बना रहे हैं। अब ये क्या है? वहाँ एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है मोनाको। उसके 3 गुना बड़ा मॉल बना रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होगा, यानी दुबई मॉल से भी बड़ा। इतना बड़ा कि उसमें सड़कें होंगी, ट्रैफिक लाइट होगी, होटल्स होंगे, और वो भी पूरी तरह एयर कंडीशन से। यानी एयर कंडीशन सड़कें, एयर कंडीशन घर, इसे ही हम कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सिटी। मैं सोचता हूँ कि ये सोचता कैसे है, मतलब शेख साहब सोचते कैसे हैं? कोई भी डिफिकल्टी दे दो इन्हें, वे इसे पॉसिबिलिटी में बदल देंगे। जमीन की कमी थी यहाँ पे, तो वे समुद्र में टापू बनाने शुरू कर दिए। मतलब आइसलैंड पहले नेचर आइसलैंड था, अब मैन मेड आइसलैंड बना दिए। वो भी गोल नहीं, उन्होंने पाम जुमेराह बना दिए। गोल होते तो सी फेस वाले घर कम होते, लेकिन पाम जुमेराह में पत्तों की शेप से बहुत सारे सी फेसिंग घर बनाए गए और गोल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा घर वहाँ बनाया गया। मतलब हर कोने में दोनों तरफ फेस करके घर बनवा दिए। क्या है ना, कमिटमेंट टू ट्रेड इज देयर बिगर रीजन टू सक्सेस। ये ट्रेड के चलते चला। दुबई वॉज नॉट फाउंड इन ऑयल, इट वॉज फाउंड टू ट्रेड। ये स्पेशल इकोनॉमी जोन बना दिए। ये जो टैक्स फ्री इकोनॉमी बनाई, इसके चलते ये ज्यादा ग्रो करते हैं। किसी को अगर माल बेचना है तो पहले दुबई में ले जाता है, उसके बाद दूसरे देशों में जाता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी जगह जाने के लिए यहाँ 5-5 घंटे में ही फ्लाइट आपको मिल जाएगी। ये हर वो काम करते हैं जो कोई भी करने के बारे में सोचता ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा इनकम फाइन से भी कमाते हैं। इनके पेनल्टी का सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसके चलते जनता बहुत सीधी रहती है।
किसी लड़की को परेशान किया तो वे ऐसा हाल करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब सीधे जेल। आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा तो सीधे आपके अकाउंट से 200 दिरहम कट जाएंगे। आपके अगर चेक बाउंस हो गए तो सीधे जेल हो जाएगी। फाइन लगा लगा के इतने डिसिप्लिन में वहां के लोगों को कर दिया गया है कि वहां क्राइम के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।